जय श्री राम। सप्त ऋषियों ने माता सती को आगे उदाहरण देते हुए कहा, कनक कशिपु की स्त्री कयाधु जब गर्भवती थी तब नारद जी ने उसको ज्ञानोपदेश दिया। सो गर्भ में ही प्रहलाद को ज्ञान प्राप्त हुआ। उसी प्रहलाद के ज्ञान से विष्णु भगवान ने नरसिंह रूप धर प्रहलाद का उद्धार कर हिरण्यकश्यप को मार डाला। यह नारद जी के उपदेश से दैत्य कुल का नाश हुआ। जो स्त्री पुरुष नारद जी की सीख सुनते हैं, निश्चय वे घर त्याग कर भिखारी हो जाते हैं। मन के कपटी किंतु ऊपर से सज्जन वेश बनाए रहते हैं और अपने सा सबको करना चाहते हैं। उस कपटी नारद के वचनों में विश्वास करके स्वाभाविक उदासीन पति तुम चाहती हो, जिनमें कोई श्रेष्ठ गुण नहीं, बुरा भेष, कपाल धारण करने वाले, कुल घर से रहित, दिशा ही में सब वस्त्र जिनके और सर्पों के गहने पहरे रहते हैं। कहो ऐसा वर पाने से क्या सुख है। भली ठग के बहकाए में बहक गई। पंच करते हैं, शिवजी ने सती से विवाह किया किंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। अब सुख के सोते हैं, कुछ सोच नहीं, संसार में भीख मांगकर खाते हैं। कहीं स्वाभाविक अकेले रहने वालों के घर में स्त्री ठहरती हैं क्या। अब भी हमारा कहना मानो, हमने तुमको अच्छा वर विचारा है। अति सुंदर, पवित्र, सुखदायी, सुशील, वेद जिसके यश की लीला गाते हैं, दोषों से रहित, संपूर्ण गुणों की राशि, लक्ष्मी के पति विष्णु भगवान जो बैकुंठ में रहने वाले हैं, ऐसा वर हम लाकर तुम्हें मिला देंगे। यह वचन सुन पार्वती हंसकर कहने लगीं, हे मुनियों, तुमने सत्य कहा कि यह शरीर पर्वत से उत्पन्न है, इसलिए हठ नहीं छोड़ूंगी, चाहे देह छूट जाए। सोना भी पत्थर से ही होता है, उसको कोई 1000 बार जारे तो भी वह अपने स्वाभाविक को नहीं छोड़ता। नारद जी के वचन में नहीं त्याग करूंगी, चाहे घर बसे या उजरे, इससे मैं नहीं डरती। जिसको गुरु के वचन में प्रतीति नहीं होती है, उसको स्वप्न में भी सुख और सिद्धि नहीं होती। महादेव चाहे अवगुण के घर और विष्णु सब गुणों के धाम हैं, पर मुझे शिवजी ही प्यारे हैं, क्योंकि जिनका मन जिनसे रमता है उसको उसी में काम है और वही उसके सुंदर लगता है। अथवा अवगुण के अर्थ तीनों गुणों से रहित भी हैं। हे मुनियों, जो तुम पहले मुझे मिलते तो भी मैं तुम्हारी शिक्षा सिर पर धरकर सुनती, किंतु अब मैंने अपना जन्म शिवजी के कारण धारण किया है। गुण दोष का कौन विचार करे। जो तुम्हारे मन में विवाह करने की हठी है और बिना सगाई ब्याह कराए रहा नहीं जाता, तो तुम सरीखे कौतुकी पुरुषों को आलस्य नहीं होता। जगत में वर कन्या अनेक हैं, करोड़ों जन्म तक यही हमारी इच्छा है कि या तो शिवजी को वरूं या कुंवारी रहूं। नारद जी का उपदेश नहीं त्याग करूंगी, चाहे शिवजी 100 बार आप ही क्यों न कहें। पार्वती ने कहा, मैं तुम्हारे पांव पड़ती हूँ, तुम अब घर को जाओ, तुम्हें देर बहुत हुई। यह प्रेम देखकर मुनि बोले, हे जगत की माता पार्वती, तुम्हारी जय हो, जय हो, जय हो। विष्णु भगवान, तुम उनकी माया हो, सब जगत के पिता माता हो। ऐसा कह और चरणों में सिर नवाकर मुनि चले, जिनका शरीर बारंबार पुलकित होता है। मुनियों ने जाकर हिमालय को वहाँ भेजा। वे विनती कर पार्वती को घर लाए। फिर उन्हीं 7 ऋषियों ने शिवजी के पास जाकर पार्वती की सब कथा सुनाई। शिवजी पार्वती का स्नेह सुनकर बहुत मग्न हुए। फिर 7 ऋषि प्रसन्न हो घर को गए। तब शिवजी अपना मन स्थिर करके श्री रामचंद्र जी का ध्यान करने लगे। उसी समय एक तारक नामक राक्षस उत्पन्न हुआ, जिसकी भुजाओं का बल और तेज अधिक था। उसने सब लोक और लोकपालों को जीता, जिससे देवता सुख संपत्ति से रहित हुए।
वह बुढ़ापे रहित, मरण रहित किसी से जीता नहीं गया। देवता अनेक लड़ाई कर हार गए। तब ब्रह्मा जी से जाकर पुकारा। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखकर समझाते हुए यह कहा कि यह राक्षस का मरण तब होगा जब शिवजी के अंश से पुत्र उत्पन्न होकर उसको युद्ध में जीते। तो भी मैं एक उपाय कहता हूँ, ईश्वर सहाय करे तो हो जाएगा। सती ने जो दक्ष के यज्ञ में देह त्याग किया है, वही अब हिमाचल के घर जाकर जन्मी है। उन पार्वती ने शिवजी को पति बनाने हेतु तप किया है और शिवजी सब त्याग कर समाधि लगाए बैठे हैं। यद्यपि बड़ी दुविधा है, परंतु हमारी बात एक सुनो। एक तो समाधि का छूटना कठिन है और दूसरे छूटे तो भी काम का बचना कठिन है। यही दुविधा है। कामदेव को भेजो, वह शिवजी के पास जाए और उनके मन में क्षोभ करे। तब हम जाए शिवजी को सिर नाय बलपूर्वक विवाह कराएंगे। इस प्रकार भली भांति से देवताओं का हित होगा। यह मति अच्छी है, ऐसा सब किसी ने कहा। अति प्रेम से देवताओं ने स्तुति करी। तब छशकेतु कामदेव वन में प्रकट हुआ, जिसके बाण विषम अर्थात 5 हैं। जब देवताओं ने अपनी विपत्ति कही, तब कामदेव ने सुनकर मन में विचार किया और फिर हंसते हुए कहा कि शिवजी के विरोध करने में हमारा निश्चय मरण होगा। यह सब देवता